Namaskar, हाँ जी I'm वंदना दी। Sana Khandelwal, author of Amazon bestseller Unleash the Shakti Within, a transformation coach, creator of India Sari Challenge Facebook group. अपनी साड़ियों को, अपनी सभ्यता और संस्कृति को रिवाइव करने के लिए एक ग्रुप बना था. An entrepreneur doing my own business of renovating precious jewelry, and most important, co-founder of Devditi Foundation. Devditi Foundation एक ऐसी सोशो कल्चरल संस्था है जो विमेन को एम्पावर करती है टू एम्पावर themselves by participating in our numerous online and offline educational and entertaining programs which are held regularly. Devditi Foundation एक हर तबके की और हर उम्र की और हर वर्ग की महिला का सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करती है. एक सशक्त और स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. ये जो सीरीज चल रही है ये देवदीति फाउंडेशन के तहत ऑनलाइन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है और आज की स्पीकर इज वन ऑफ आवर वेरी ओन देवदीतीज और किस तरीके से वो अपनी जर्नी में सशक्त और कामयाब हुई, यहाँ तक पहुंची इस मुकाम तक, ये अब आपको हमारी को फाउंडर वंदना गुप्ता आके एड्रेस करेंगी और फिर योजना गुप्ता के बारे में कुछ कहेंगी. ओवर टू यू वंदना दी. नमस्कार, मैं हूँ वंदना गुप्ता, स्टॉक ब्रोकर बाय प्रोफेशन. और जिस तरह से सबकी लाइफ की एक जर्नी अपनी डिस्कवरी की शुरू होती है, मेरी भी शुरू हुई आफ्टर माय वेडिंग व्हेन आई co-founded a stock broking firm and I ran it successfully for 30 years. और देखिए, ये हम यहाँ फेट कहेंगे या ऊपर वाले ने लिखा था यू हैव टू डू समथिंग फॉर Vandana, your voice is completely gone. Vandana, 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 आपकी आवाज बिल्कुल चली गई है. देवदीति फाउंडेशन का वो देवदीति फाउंडेशन वंदना, आपकी आवाज जा चुकी है बिल्कुल. सो आई एम टेकिंग द सेशन फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. हम आज वंदना दी को वापस बुला लेंगे अपने आप को आप लोगों को एड्रेस करने के लिए. अब मैं hear me now? Oh, not at all, nothing. We couldn't hear anything. वंदना दी, अच्छा, अब हम योजना गुप्ता को इनवाइट करते हैं. योजना, आप आके हमें एड्रेस करें और वंदना दी सेशन को खत्म जब हम करेंगे तब आप लोगों से मुखातिब होंगी. हाँ जी योजना, ओवर टू यू योजना. सजना, प्लीज अनम्यूट योजना. हो गई. हाँ जी योजना, गो अहेड योजना. ओके, थैंक यू देवदती. सभी देवदतीज को मेरा नमस्ते. स्पेशली सपना दी और वंदना दी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते और सारी जो देवदती की टीम है उन सबको मेरा नमस्ते. ये मैं फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आ रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा घबराई हुई हूँ मे बी. तो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ के अंदर अपने हाथों के द्वारा अपने आप को खुद क्योर कर सकते हैं. आप सब लोग जानते हैं कि हमें कभी भी इस लॉकडाउन के दौरान स्पेशली कभी भी हमें किसी भी समय डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए या किसी बच्चे को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए और हमने सडनली डॉक्टर को फोन करा और डॉक्टर नहीं है, या हम किस तरीके से बच्चे को क्योर करें या अपने को क्योर करें उन प्रॉब्लम से जो सडन आई हो और उनको सडन हमें क्योर करना हो, तो किस तरीके से हमें उन्हें क्योर करें. ये जो हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ में इतने सारे बॉडी के जॉइंट्स, जितने हमारे बॉडी में जॉइंट्स हैं उसी तरीके से हमारे हाथ में भी जॉइंट्स हैं. वही मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे हाथ में किस तरीके से कहाँ पे जॉइंट्स हैं. जैसे कि ये हमारा एक थंब है, थंब के ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा फेस है, ये थंब के नीचे वाला पार्ट है ये हमारी गर्दन है. इस तरीके से
जैसे ये थंब है, इसमें एक नुकीला वाला हिस्सा है, ये हमारी नाक है। इस नुकीले वाले के हिस्से के पास दो हमारी आईज हैं। मैं आपको एक पेपर में दिखाती हूँ। देखिए, जैसे ये हमारी नोज है, ये हमारी दो आईज है, ये हमारे लिप्स है, और ये हमारे दो कान हैं। सपोज हमारी नोज में कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई पॉलिप्स हो गया हो, अचानक से जलन मच रही हो, नोज हमारी स्वेल हो गई हो, तो हम उसके ऊपर एक लौंग का दाना लगाकर अपनी नोज को सडन ट्रीट कर सकते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, उनको जुकाम बुरा होता है, वो दिन भर ऐसे करते रहते हैं, नोज उनकी लाल हो जाती है, तो इसी तरीके से हम उस पे काले मिर्च का दाना लगाकर उसको क्योर कर सकते हैं। मैं आपको ये सब चीजें बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से काले मिर्च का दाना बनाएंगे, या हम कोई और भी दाने कैसे बनाएंगे। हमारी आइस की कोई प्रॉब्लम हो, आइस के अंदर हम, जैसे आंखें हमारी लाल हो जाती हैं और सूजन आ जाती है, सर में कुछ गिर जाता है तो वो निकल नहीं पाता है, पानी डालने के बाद भी नहीं निकलता, तो हम उस पे आइस की कॉरेस्पॉन्डेंस पे काले मिर्च का दाना लगाएंगे, तो हमारा मिनटों में ही, 5 मिनट में ही वो हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कान को लें, तो हम इस थंब के इस कॉर्नर्स वाले एरिया पर मेथी दाना लगाएंगे, तो हमारे कान के दर्द, कान में सडन जो पानी घुस जाता है, वो चीजें, ये सारी चीजें हमारी बहुत जल्दी सही हो जाएंगी। क्या होता है कि रात को कभी कभी बच्चों के, स्पेशली नॉट इवन बच्चों के, बड़ों के भी कान में दर्द होने लगता है, या फिर कान में कुछ आवाज कम आने लगती है। एक टेटनस की प्रॉब्लम, मतलब एक कान में जो सीटियां बसती हैं उसकी एक प्रॉब्लम होती है। उस पोजीशन में भी हम कान के कॉरेस्पॉन्डेंस पर मेथी दाना लगाकर उसको क्योर कर सकते हैं। मैं आपको अभी इस फेस की वो सारी बताती हूँ कि हम जस्ट एक मेथी दाना लेंगे, एक उस मेथी दाने पे इस तरीके से एक मेथी दाना लगाया, और ये जो हमारा कान का जो एरिया है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसको हमने इस तरीके से चिपका दिया, तो ये हमारे कान के लिए हो गया। इसी तरीके से मैं आपको सारे बॉडी पार्ट्स का बताऊंगी। हमारी ये दो फिंगर्स हैं, दो फिंगर्स में एक, दो, तीन, तीन जोड़ है, तो ये वाला जोड़ हमारा एंकल जोड़ कहलाता है, ये वाला जोड़ हमारा नी का जोड़ कहलाता है, और ये वाला जोड़ हमारा हिप जोड़ कहलाता है। इस फिंगर में भी एंकल जोड़, नी जोड़ और हिप जोड़, हमारी ये दो फिंगर्स जो होती हैं, इन फिंगर्स, ये दोनों फिंगर्स हमारे हाथ को कॉरस्पॉन्ड्स करती हैं। ये हमारा जोड़ रिस्ट जोड़ कहलाता है, ये वाला जोड़ हमारा कोहनी का, ये वाला जोड़ हमारा कोहनी का जोड़ कहलाता है, और इसी तरीके से ये वाला जोड़ हमारा शोल्डर का जोड़ कहलाता है। अब अगर हमारे घुटने में, सपोज ये जो सेंटर फिंगर है, ये हमारी लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट करती है, अगर हमारे घुटने में कोई प्रॉब्लम हो, दर्द हो, सूजन आई हुई हो, अचानक से कोई चोट लग जाए, तो हम उस पे मेथी पट्टी बांधकर कुछ समय के लिए, रात को मेथी पट्टी बांधकर कुछ दिनों के लिए उसको लगाएंगे, तो उसमें बहुत आराम आएगा। लाइक अगर सडन चोट लग जाती है उसमें, तो उसी समय आराम आ जाएगा। जो दर्द की जो प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको कुछ टाइम रेगुलर मेथी पट्टी बांधनी पड़ेगी। एटलीस्ट 2-3 मंथ्स तो आपको रेगुलर मेथी पत्ती बांधनी ही पड़ेगी। इसी तरीके से आपकी रिस्ट में कोई, सॉरी रिस्ट में नहीं, आपकी एंकल में कोई प्रॉब्लम आई हो, ये वाले जो पार्ट है हमारे, ये छोटे छोटे से पार्ट पे हमारी फिंगर्स होती हैं, आप एक प्रॉप से या एक पेंसिल से, या ये मेरे पास एक सुजुकी प्रॉप है, मैं इसके थ्रू इसके पॉइंट्स को यहाँ पर जहाँ पे भी पेन हो, वो उसको दबा दबा कर देखूंगी, उसको डिटेक्ट करूंगी। जहां पे भी मेरे ज्यादा पेन आएगा, वहीं पे मैं एक मेथी का दाना लगाकर उसको इस टेप से बांध लूंगी।
तो वो हमारा बहुत अच्छा आराम आएगा। लाइक अगर सपोज हमारे हिप के एरिया में दर्द हो, तो हम यहाँ पर भी मेथी पट्टी बांध के, ये बिल्कुल जो एंड वाला जो पार्ट है, यहाँ पे भी मेथी पट्टी बांधकर उस दर्द में आराम ला सकते हैं किसी भी तरीके से। हमारे ये जो लेग, ये जो फिंगर है, ये हमारी राइट लेग की कॉरस्पॉन्डेंस है। देखिए, हम अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, ये अंगूठा ऊपर जा रहा है क्योंकि हमारा सर ऊपर है, तो इसलिए हम इसको ऊपर मानेंगे। और ये जो फिंगर्स है हमारी, इधर की 2 फिंगर्स है, ये हमारे लेफ्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये जो 2 फिंगर है हमारी राइट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये लेफ्ट लेग हो गई, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट लेग हो गई, ये राइट हैंड हो गया। राइट हैंड में हमारी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे अक्सर हमारे शोल्डर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, मतलब किसी भी इधर इस शोल्डर की प्रॉब्लम हो या इस शोल्डर की प्रॉब्लम हो, उसी के अकॉर्डिंगली हम फिंगर्स को चूज करेंगे। लेफ्ट शोल्डर का दर्द हो तो लेफ्ट फिंगर को, राइट शोल्डर का दर्द हो तो राइट फिंगर को। हमारे शोल्डर में जब दर्द आता है तो जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, इसको हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। इसमें हमें ब्लैक साइड और व्हाइट साइड इसको भी देखना है। अगर जैसे हमारी ये जो साइड है, नीचे की साइड ये व्हाइट साइड है, ये जो ऊपर की साइड है ये हमारी ब्लैक साइड है। इसी तरीके से फिंगर्स में ये जो साइड है ये हमारी ब्लैक साइड है, ये व्हाइट साइड है। अगर हमारे ऊपर पेन आया हो तो हमें यहाँ पर ट्रीट करना होगा, और अगर हमारे नीचे पेन आया हो तो हमें यहाँ पर ट्रीट करना होगा। ओवरऑल नॉर्मली शोल्डर्स के लिए हमें कंटिन्यू सारे चारों तरफ ही मेथी पट्टी बांधनी होती है, और हमारे को थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर पेन होता है तो हम इस वाले एरिया को भी थोड़ा कवर कर देते हैं। यहाँ पर भी मेथी दाने लगाकर, यहाँ पे भी मेथी दाने लगाकर कवर करके उसको पट्टी लगाकर उसको क्योर कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी पूरे बॉडी, पूरे हाथ में हमारी पूरी बॉडी आती है। इस एरिया में हमारे लंग्स आते हैं, इस एरिया में हमारा लिवर आता है, लंग्स के बीच में हमारे ये हमारा बना हुआ है पूरा, देखिए ये हमारे लंग्स आ गए। एक मिनट, ये हमारे लंग्स आ गए, लंग्स के बीच में ये हमारा हार्ट आ गया, ये लिवर आ गया, यहाँ पे लॉन्ग इंटेस्टाइन आ गई, यहाँ पे इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, यहाँ पे हमारे 2 ओवरीज के पार्ट आ गए, यहाँ पे हमारे वजाइना का पार्ट आ गया। इस तरीके से लिवर के पास हमारा गॉल ब्लैडर होता है, छोटा सा गॉल ब्लैडर होता है, तो यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर आ गया। पूरे बॉडी के पार्ट्स इस हाथ के ऊपर होते हैं। हमारी इस बॉडी में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो, लाइक सबसे हमारा पेट में दर्द होने लग जाता है, बच्चों के भी हमारे पेट में दर्द होने लगता है, तो उस तरीके से जब हमारे पेट में दर्द होगा तो हम इस एरिया पे जाएंगे। इस एरिया पे जाकर हमें 5-6 मेथी के दाने लेकर यहाँ पे लगा देंगे और टेक लगा देंगे। उस तरीके से हमारा पेट का दर्द में भी आराम आएगा। जब हमारा पेट का दर्द होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें भी थोड़ा थोड़ा हमारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो जिससे जल्दी से सही हुए। तो हम एक इसमें हम कलर थेरेपीज भी यूज करते हैं, तो हम इसमें कलर भी लगा सकते हैं। जैसे ये लॉन्ग इंटेस्टाइन है तो इसमें ब्राउन कलर हम लगा देंगे इंटेस्टाइन की शेप में। मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। योजना, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम इंक्रीज करिए, थोड़ा सा। वी कांट हियर यू वेरी लाउड एंड क्लियर। वेट, अभी वॉल्यूम। Okay. And Yojana, you will take questions in the end. People have some questions. We'll take them in the end. Yeah. Okay. देखिए, ये हमारा हाथ का जो एरिया है, यहाँ पे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आती है, ये ब्राउन कलर है, इसको हम ब्राउन कलर से लाइंस खींचेंगे। स्पेशली जब हमारे पेट में दर्द हो रहा हो, उस टाइम पीरियड पर अगर हम ये सब चीज करेंगे तो जरूर आराम आएगा। ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को
हम अपने स्टमक की कॉरेस्पॉन्डेंस पे गोल गोल लगाएंगे, इस तरीके से एक डॉट, तो भी हमारी गैस में, स्टमक की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें आराम आना शुरू हो जाएगा। अगर सपोज आपके लिवर की कोई प्रॉब्लम हो, तो हम लिवर के अंदर, एक जो मैंने आपको मेथी दाना बताया था, लिवर की कॉरेस्पॉन्डेंस पे हम पहले मेथी दाना लगाएंगे, एक पूरे राउंड राउंड बनाकर मेथी दाना लगा देंगे। या फिर जब हम कलर करेंगे उसके ऊपर मेथी दाना हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ कलर करेंगे तो कलर ही करेंगे, और जब दाने लगाएंगे तो सिर्फ दाने ही लगाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे हम येलो कलर कर लेंगे। इसके अंदर लिवर के अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम आई हो, जैसे इंडाइजेशन की वजह से लिवर में प्रॉब्लम आ रही हो, या इट डिपेंड्स कि डॉक्टर आपको क्या चीज बताता है, बट आप इसको कलर लगाकर उसको ट्रीट कर सकते हैं और इससे आराम पा सकते हैं। अब हम आते हैं कि लिवर के बाद हमारा यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी हो गया। गॉल ब्लैडर को भी हम ग्रीन कलर से ट्रीट कर सकते हैं। या ये हमारी आ गई यहाँ पर ओवरीज आ गई। योजना, मैं आपको हाँ इंटरप्ट जी। कर रही हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि सिर्फ कलर लगाने से आप ठीक कर लेंगे अपने आप को? सिर्फ कलर लगाने से? कलर, नो, कलर इज अ डिफरेंट थेरेपी। एंड सुजोक के अंदर जो सीड्स होते हैं, एक हमारे अंदर सुजोक के साथ हम मैग्नेट भी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स, कि अगर वो ज्यादा क्रॉनिक है तो हम मैग्नेट के ज्यादा यूज करते हैं, और वो एक्यूट है, कम है प्रॉब्लम, तो हम मेथी दाना या सीड्स लगा लेते हैं, और साथ में 2-3 थेरेपीज को एक साथ देते हैं, जिससे वो जल्दी सही होने लगती है। और कलर्स को बेसिकली जल्दी से, अगर हम अपने हम कहीं पर गए हुए हो, हमारे पास बाय चांस कलर पड़ा हुआ हो, तो हम कलर यूज कर सकते हैं। ब्लैक कलर एक स्पेशली होता है, कि ब्लैक कलर जो हम यूज करते हैं स्पेशली इन्फेक्शंस में यूज करते हैं। जैसे आजकल का टाइम जो चल रहा है उसमें इन्फेक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, तो उस पे हम अपने लिवर की कॉरेस्पॉन्डेंस पर या एक अपने अपेंडिक्स के कॉरेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगाकर थोड़ा सा अपने आप को क्योर कर सकते हैं। पूरी तरीके से तो वो नहीं क्योर हो सकता, लेकिन वो उस टाइम पीरियड में जब हमें इस इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही हो, वो सही हो सकता है। पूरी तरीके से ही सही होता है, लेकिन वो उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग थेरेपीज हैं, कि कहाँ पे हमें क्या पॉइंट लगाना है, वो इस छोटे से सेशन में मैं आपको सारी थेरेपीज का एक बहुत जल्दी से नहीं बता सकती। इसके अंदर मैं बेसिकली नॉर्मली तो आपको मैंने बेसिक्स ही बताए हैं। योजना, बेसिकली दैट मीन्स द कलर इज गोइंग टू हील अस, यस, चाहे कम या ज्यादा। ओके, कलर आपको हील करता है, सीड्स आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, प्लस जो मैग्नेट्स हैं वो पूरी तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स को क्योर कर देती हैं। मैंने मैग्नेट्स यूज करे हैं, जिसकी वजह से मैं क्योर हुई हूँ। इसीलिए मैं इस थेरेपीज में आई और मैंने सीखी, और मैंने सीख कर लोगों के ऊपर ट्रीट भी करा, और बहुत जल्दी इसके असर देखने में आते हैं। विश्वास की भी बात है कि कुछ लोग विश्वास अच्छा सा करते हैं तो उनको बहुत जल्दी ट्रीट करता है। तो ये सब मैग्नेट्स, अल्टरनेटिव थेरेपीज बहुत यूजफुल है। और उस टाइम पे जब आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा हो, घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, डॉक्टर्स को फोन करो, डॉक्टर्स नहीं आ रहे हो, तो हमें अगर खुद ये सब थेरेपीज आती हो, तो हम दूसरे के ऊपर अप्लाई करके इजीली उनको क्योर कर सकते हैं। इसमें बच्चों को डेली बेसिस पे जुकाम हो जाता है, जुकाम के अंदर भी हम उनको काली मिर्च के दाने लगाकर ट्रीट कर सकते हैं। या सिर में दर्द हो रहा हो तो हम थंब पर पूरा मेथी की सारी सीड्स लगाकर हम उनको सर का दर्द भी सही कर सकते हैं। इवन पत्तियों के द्वारा भी हम, ये जो ग्रीन वाली जो पत्तियां हैं, इनको भी काट कर हम अपनी दर्द की जगहों पर लगाकर उसकी प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली तो योजना, यू मीन टू से सिर्फ डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं, हम अपने ये घर की रेमेडीज अपने आप कर सकते हैं। मेन गैस है, मेन बात ये है सर कि दर्द घर, है, राइट राइट, हाँ, कि जो ना अपने लिए भी, डॉक्टर का तो आप छोड़िए, तो ना हम, अगर हमें अब खुद आता होगा तो हम इंस्टेंटली अपने आप को क्योर कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ कि नेचुरोपैथी में, नेचुरोपैथी के अंदर जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, उसी तरीके से पंच तत्वों के अंदर जो मिट्टी है वो एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल तत्व है। हमारी
अगर हमारे पास मिट्टी हो, स्पेशली जो मिट्टी हमें लेनी होती है वो मिट्टी हमें एक काली मिट्टी लेनी होती है या येलो मिट्टी लेनी होती है, उसको हम धूप में सुखाकर, छान कर, पीस कर उसको हम एक बॉक्स में भर लेते हैं। उस मिट्टी को हमें पानी मिलाकर यूज करना होता है, और वो अकॉर्डिंग टू अलग अलग प्रॉब्लम्स के उस मिट्टी के अंदर हम नीम का पानी मिला रहे हैं या हम उसमें कुछ कपूर मिला रहे हैं, उसके हिसाब से हम मिट्टी को यूज करते हैं। स्पेशली अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक स्टमक का, हमें डेली के अंदर जो मोशंस नहीं हो रहे, हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो हम मिट्टी को कैसे बनाएंगे? हम एक कांच के जो हमारा जिसमें हम कबूतरों को पानी पिलाते हैं, वो चीज हम वो बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर हम मिट्टी डालेंगे और उसके अंदर हम नीम का पानी डालेंगे। नीम उसका पानी इस टाइम में अवेलेबल ना हो तो हम नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। नॉर्मल पानी डालकर उसको मिलाकर थोड़ा सा उसको 7 आवर्स के लिए रखना होता है मिट्टी को। उसके बाद हम जब उसको ले लेंगे, मॉर्निंग में खाली पेट हमें उसको स्टमक पर लगानी होती है। एक कपड़ा बिछाकर मोटी सी मिट्टी की लेयर उस कपड़े पे बनाकर वो हम स्टमक पर नेवल के नीचे रख सकते हैं, और इसको हम डेली करें तो देखिए मतलब जो हमारे स्टमक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी सही होंगी, क्योंकि हमारा शरीर एक मिट्टी से ही बना है और हम मिट्टी के द्वारा ही अपने आप को बहुत जल्दी सही कर सकते हैं। मिट्टी, अगर हमारे सिर में दर्द हो रहा हो तो हम एक मिट्टी की पट्टी बनाकर अपने सर पर रख सकते हैं। हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो तो हम मिट्टी के अंदर अदरक, लहसुन इसका पेस्ट बनाकर मिट्टी में मिलाकर उसको मिक्स कर कर उस छोटी सी पट्टी लगाकर अपने गले पे रख सकते हैं। उससे भी हमें बहुत जल्दी आराम आता है। अगर हमारे को कहीं पे कालापन आया हुआ हो, मतलब नॉर्मली क्या होता है, गर्ल्स को बागलों के अंदर कालापन आ जाता है, उसमें भी हम मिट्टी को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मिट्टी को लेप बनाकर थोड़ा मोटा सा डायरेक्टली या तो मिट्टी को हम बागल के अंदर अंडर आर्म्स पे लगा ले, और आप देखिए विद इन 5 डेज के अंदर उसमें बहुत जल्दी एकदम आप एक साइड लगाएं और एक साइड ना लगाएं, आपको वो अंतर महसूस दिख जाएगा। आराम से वो वाइटनेस आ जाएगी उस मिट्टी की लगाने की वजह से। किसी भी एरिया पे आपको दर्द हो रहा हो, आप वहां पे भी मिट्टी की पट्टी बनाकर लगा सकते हैं। ये तो मिट्टी की बात हो गई। अब हम आते हैं नेचुरोपैथी के अंदर कलर्ड वाटर बॉटल्स की या कलर्ड बॉटल्स के अंदर, जब जो हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम एक योजना हाँ जी, एक क्वेश्चन है, ये मिट्टी कौन सी लेनी होती है? नॉर्मल मिट्टी कोई भी? नॉर्मल मिट्टी, पर आपकी वो मिट्टी एकदम साफ होनी चाहिए। नॉर्मली जैसे हमारे घर में जो माली आते हैं, मैं तो अपने घर की माली से मंगा लिया करती थी वो मिट्टी। येलो मिट्टी होती है और एक ब्लैक मिट्टी होती है, जो जैसे बेसिकली तो गांव की गंदी मिट्टी, जो कि पहले के टाइम पे तो यही होता था, जो नदी नालों की जो मिट्टी होती थी उस मिट्टी को साफ करके, ऐसे नहीं कि उसके ऊपर हम गंदगी पड़ी हुई, ऐसी वाली मिट्टी नहीं, जो साफ मिट्टी हो, हमें वो मिट्टी लेनी होती है और उसको धूप में रखना होता है और फिर उसको छान कर तैयार की जाती है वो मिट्टी। हम नॉर्मल येलो मिट्टी भी ले सकते हैं, जैसे वो दो मतलब जो जैसे हम घर बना रहे होते हैं, घर बनाते समय जो मिट्टी निकलती है, नीचे से जो मिट्टी निकलती है, हम वो मिट्टी भी यूज कर सकते हैं। मिट्टी वो वाली मिट्टी होनी ओके। चाहिए। तो आप मिट्टी को इकट्ठा थैंक यू। गीला करके रख भी सकते हैं और जब भी जरूरत हो उसको ले सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही थी वाटर बॉटल्स के लिए, जो हमारे एक ग्रीन कलर की बॉटल होती है, हमारी एक ऑरेंज कलर की बॉटल होती है, ब्लू कलर की बॉटल, ये अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बॉटल्स होती हैं। और जैसे ग्रीन कलर तो बेसिकली पानी के लिए यूज किया जाता है, वो हम धूप में रखे कंटिन्यू, हमें बॉटल को, ग्रीन कलर की बॉटल को इतना भरना होता है कि ऊपर से 1/4 पार्ट को छोड़ना होता है और धूप में रखना होता है। स्पेशली लकड़ी का तख्ता, वो उसी के ऊपर बॉटल रखनी होती है। उसको हमें 3 डेज उस पानी को धूप में रखना होता है और उसके बाद वो पानी तैयार हो जाता है। जो हमारी स्टमक की प्रॉब्लम्स हो या हमारी आईज की कोई प्रॉब्लम हो या हमारी कोई मुंह के अंदर की कोई प्रॉब्लम हो, हम वो पानी पीकर क्योर कर सकते हैं। उस पानी को हम अपने आईज पे भी छप के दे सकते हैं
और पी भी सकते हैं। उससे हमारे मुंह के अंदर के छाले भी सही हो जाते हैं, मुंह की ओरल कैविटीज वगैरह, उसमें काफी आराम मिलता है। कोई दर्द हो रहा हो तो उससे ग्रीन पानी पीने से काफी आराम मिलता है। हम धूप में अपने ग्लीसरीन भी रख सकते हैं, ऑयल्स भी रख सकते हैं। ऑयल के लिए स्पेशली हमें रेड कलर की बोतल लेनी चाहिए, जो 24 डेज, कम से कम 24 डेज धूप में रखकर उस ऑयल को हम एक टेल्स के एरिया पे लगाएं, तो वो बहुत जल्दी हमें उससे आराम आता है। और इसी तरीके से अगर आप कहें तो ये हमारा मुद्राज ले लें। अगर हम ये सारी चीजें, लाइक नेचुरोपैथी का कोई चीज हो, सुजो की कोई चीज हो, मैग्नेट थेरेपी हो, प्लस मुद्राज हो, इन सबके कॉम्बिनेशन को मिलाकर एक साथ अपनी एक प्रॉब्लम को दूर करें तो हमें बहुत जल्दी आराम आता है। अगर हम लेडीज की प्रॉब्लम्स को ही ले, तो लेडीज की प्रॉब्लम पे हमारी एक एक्सरसाइज होती है जिसके लिए, जिसको अगर हम करें तो बहुत जल्दी उनको आराम आता है। साथ में हम मुद्रा करें, साथ में हम मिट्टी का लेप लगाएं, साथ में हम ग्रीन बॉटल का पानी पिए, तो उन सब चीजों में हमें बहुत जल्दी आराम आता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मुद्रास, लाइक क्योंकि हमारे इस थेरेपीज के अंदर मुद्रास भी आ जाती हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि जो मैं आपको सुजो की सीड्स बता रही थी, उन सीड्स के अंदर जो हमारा बैक का एरिया है, सॉरी मैं आपको बैक के एरिया के बारे में बताना भूल गई। जो हमारा बैक का एरिया है, इस बैक के थंब के बैक के एरिया में हमारी कमर का पार्ट आता है। जो हमारी पूरी स्पाइन है, इस थंब के एरिया में आती है, और यहाँ से जाकर वो ऐसे स्पाइन आ जाती है, और ये पीछे का एरिया हमारा रिस्ट का एरिया कहलाता है। और यहाँ पर हमारी, अगर हम यहाँ से इधर जाएं और इस पार्ट पे गड्ढा पड़ता है, ये हमारा इधर, और इस पार्ट से जाएं, ये हमारा इधर, ये हमारा किडनी एरियाज होते हैं। ठीक है। अगर हमारे घुटने में कोई दर्द हो रहा हो, तो अगर आप यहाँ पे जब मेथी पट्टी लगाएंगे, उसके साथ साथ आप किडनी एरियाज को भी ट्रीट करेंगे, तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। किडनी एरियाज के लिए मैं आपको बताओ, राजमा के सीड्स लेते हैं हम, ये है राजमा की सीड्स, तो वो लेते हैं हम, वो लगाते हैं। वो सब चीजें मैं आपको अभी बनाकर और लगाकर भी दिखा दूंगी। और ये हमारा जो कमर का एरिया है, इसके दर्द के लिए हम चने की सीड्स लेते हैं, चने के दाने। देखिए चने के दाने, इनको हम पट्टी पे लगाकर, ये जो टेप है इसके लिए, चनों के दाने के लिए चौड़ी वाली टेप है, इसके ऊपर चने के दाने लगाकर हम अपने बैक कॉरेस्पॉन्डेंस पर चने के दाने लगाते हैं, और ये इससे क्योर होता है। तो बेसिकली ये सीड्स, सबसे पहले मैं आपको पट्टी बनाना बता देती हूँ कि हम मेथी की पट्टी कैसे बनाते हैं। वैसे मैंने एक बना भी रखी है। देखिए, पेपर टेप के ऊपर मेथी के दाने, एक हमने ऐसे मेथी के दाने हमने एक सीधी लाइन में डाल लिए, और उसके ऊपर पेपर टेप डाल ली। आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? आ रहा है योजना, आ रहा है। और देखिए, ये मेथी की पट्टी जो है, मैं इस तरीके से अपने लेग के घुटने की कॉरेस्पॉन्डेंस पर चिपका दूंगी। ऐसे ही हमें सारी मेथी की पट्टीज बनानी है। जिस एरिया पे, जिस जोड़ पे भी दर्द हो, ऐसे मेथी की पट्टी बनाकर उसको चिपकानी है। और अब हमें हमें काली मिर्च अपनी आईज की कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगानी है। तो इसी तरीके से हमें टेप लेकर
ये हमने 2 टेप ली, ये हमने अंगूठा लिया, और ये आइस के ऊपर हमने लगा दी। काले मिर्च आइस पे लगाने से आइस की जो फ्लोटर्स, आंखों के आगे भूंगे टाइप सी जो चीजें दिखती हैं वो भी बहुत अच्छा आराम देती हैं। तो ये तो हमारे सीड्स की चीजें हो गई सारी। सीड्स को हम अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग तरीके से यूज कर देते हैं। अगर हमारे यहाँ पे ओवरीज में या कहीं पे पेन हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही हो, तो हम दाल के दाने भी ले सकते हैं। ये हमारी मूंग की दाल के दाने हैं, थोड़े से ये रहे हमारे मूंग की दाल के दाने, ग्रीन मूंग की दाल के दाने। इनको हम टेप पे लगाकर अपने ओवरीज के ऊपर यहाँ पर और यहाँ पर लगा सकते हैं। अब चाहेंगे तो मैं इन सब चीजों का एक चार्ट बनाकर आपको बाद में दे सकती हूँ, ठीक है। ये हमारी जो हाथ की जो जोड़ है, ये हमारे हर तरीके से जितने भी हमारे बॉडी होल्स हैं या हमारी बॉडी की ग्लैंड्स हैं, हमारी बॉडी का टेस्ट है, स्वेट है, या जो भी कुछ चीज में अप डाउन हो रहा हो, हम इनके ऊपर क्योर करके, इनके ऊपर सीड्स या मेथी पट्टी लगाकर अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर जैसे कि हमारे थेरेपीज में ये जो पार्ट्स है, ये जो फोल्ड्स है, फिंगर्स के जो जोड़ है, ये हमारे यहाँ पे बॉडी पार्ट्स पे आते हैं अलग थेरेपीज में। इसके अंदर जस्ट हम एक डॉट्स लगा के, ब्लैक डॉट लगाकर आगे और जोड़ के ऊपर इस तरीके से ब्लैक डॉट लगाकर हम अपनी इन्फेक्शंस को दूर कर सकते हैं। हमें क्या होता है, कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फूड पॉइजन के अंदर तो स्पेशली बहुत ही अच्छा काम करते हैं ये। इन जोड़ों पे हम 2-3 जोड़ के, हमारे स्टमक का जोड़ है, स्प्लीन का जोड़ है, लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन चारों को मिलाकर हम डॉट्स भी लगा दें या एक हम ऐसा सर्कल भी बना दें तो बहुत जल्दी आराम आता है। उस टाइम तो हमें दवाई भी नहीं खानी पड़ती, आराम से हम भी कलर का ट्रीटमेंट करके अपने आप को क्योर कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ मुद्रास पर कि ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा, ये स्पेशली लेडीज के लिए लगा तो कोई भी सकता है। इस मुद्रा का नाम शक्ति मुद्रा है। ये हमारी नींद के अंदर, इंसोम्निया की प्रॉब्लम के अंदर हमको बहुत ही आराम देती है। अगर हम इस मुद्रा को रोज 10-10 मिनट भी लगाएं तो आप बिल्कुल देखिएगा कि आपकी नींद में बहुत फर्क पड़ेगा। आपको बहुत ही आप रिलैक्स महसूस करेंगे और आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी बहुत कम होगा। इस मुद्रा को दोबारा बताओगे कैसे बनाना है? हाँ जी, जैसे ये स्मॉल फिंगर है, इसको उसके बाद दोनों रिंग फिंगर्स को मिलाया, जो मिडिल फिंगर्स है दोनों को, उनको ऐसे मिलाया और थंब को हमने ऐसे अंदर रखा। दिस इज शक्ति मुद्रा। ठीक है। एक होती है नागा मुद्रा। एक हाथ को ऐसे रखो, दूसरे को उसके ऊपर ऐसे रखो, फिर थंब को ऐसे रखो, फिर दूसरे थंब को ऐसे रखो। दिख रहा है आप सब लोग को? ये हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए होती है, माइंड की क्लैरिटी के लिए होती है। अगर हमें थकावट महसूस हो रही हो या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और इवन हम काम करते करते भी थक गए हैं तो हमें थोड़ा सा गुस्सा सा आने लगता है, तो हम उस टाइम शांत मन से आईज क्लोज करके 5 मिनट भी इस मुद्रा को लगा ले तो हमें बहुत आराम आएगा। जिसको हम नागा मुद्रा कहते हैं। बहुत ही इजी मुद्रा है। एक हाथ को ऐसे ऐसे रखो, फिर एक थंब को, फिर दूसरे थंब को लगाकर कि नागा मुद्रा बन गई। इसी तरीके से एक सुरभि मुद्रा होती है।
ये सुरभि मुद्रा, ये स्मॉल फिंगर को हम रिंग फिंगर से मिलाएंगे, ये दूसरी स्मॉल फिंगर को ऐसे मिलाएंगे। मतलब ये एक मुद्रा मैं आपको भेजूंगी, इस समय मेरी मन नहीं पा रही इजी से, तो उसे छोड़िए। एक मुद्रा होती है हमारी डिटॉक्स मुद्रा, ये बहुत ही इजी है। ये हमारी 2 फिंगर्स ऐसी है, इसके ऊपर जस्ट हमें ये थंब लगाना होता है। ये सारी मुद्रा नॉर्मल मुद्रा से अलग है। जस्ट ऐसे 2 इधर करी, 2 इधर करी, और इसके बीच में हमने थंब लगा दिया। ये मुद्रा डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा होती है। इसके अंदर हमें अपनी हमारी बॉडी की सारे जो टॉक्सिन्स है वो रिमूव होते हैं। इसको लगाकर बैठने से हमें कामनेस, ये सभी मुद्राओं को लगाने से हमारी बॉडी, हमको कामनेस तो महसूस होती ही है, लेकिन स्पेशली हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जो हमारी बैड मेमोरीज है वो दूर होती हैं, और प्लस हमारी मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ बढ़ती है। जितनी भी हमारी डिसलाइक्स है या हमारी जो नेगेटिविटी है, इस मुद्रा से सब दूर होती है। मुद्रास तो बहुत सारी हैं। ये सबसे इजी मुद्रा तो ये ज्ञान मुद्रा है। ये हमारी इस वाले फिंगर को हम अपनी रिंग फिंगर को अगर हम ऐसे करके थंब को दबा ले तो ये हमारी अग्नि मुद्रा है। ये मुद्रा लगाने से हमारे अंदर जो योजना, आपकी आवाज बंद हो गई। योजना, एक आवाज आई और आवाज बंद हो गई। हाँ अब ठीक है। अब ना योजना, नहीं आ रही आवाज आपकी। म्यूट का बटन तो नहीं दब गया योजना से? हाँ, म्यूट का बटन दब गया। योजना रुको, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अब बोलो योजना, बोलो। नहीं आ रही। नो, नहीं आ रही, नहीं आ रही। कुछ एक आवाज आई थी आपके यहाँ से, जैसे स्टैटिक सी आवाज होती है, और उसके बाद से बंद हो गई आपकी आवाज आनी। योजना, या तो तुम एग्जिट करके दोबारा शायद ज्वाइन करो, क्योंकि नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तुम्हारा बेटा है वहां पे, वो देख देगा कि क्या प्रॉब्लम है। हाँ, देख रहा है वो। आ रही, आ गई आवाज आ गई। उसके नाम से ही आ गई आवाज। बेटे का नाम लिया, फौरन आ गई। अच्छा, मैं मुद्रास के बारे में बता रही थी ना आपको, ये अग्नि मुद्रा के बारे में बता रही थी आपको कि ये मुद्रा बहुत ही अच्छी है। जो हम कहते हैं हम मोटे हो गए, हम पतले नहीं हो रहे हैं, तो ये मुद्रा आप किसी भी समय लगाकर बैठ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम खाना खाने वाले होते हैं या हम खाना खा के चुके होते हैं, उस टाइम पीरियड पर हमको मुद्रास नहीं लगानी चाहिए। हम सिर्फ हमारा उस टाइम खाली पेट होना चाहिए, तब हमें मुद्रास लगानी चाहिए, जब वो ज्यादा अच्छे से इफेक्ट करती है। इसी तरीके से जितने भी मैंने आपको ये जो मेथी पट्टी, मैग्नेट पॉइंट्स, इन सब चीज जो बताई, ये सडन खाने के बाद एकदम ये इलाज नहीं करना चाहिए। ये खाली पेट करना चाहिए। खाली पेट तो खैर नहीं हो सकता, मीन्स खाना नहीं खाना चाहिए इसके तुरंत बाद या इसके एकदम पहले। अब बताइए, अब आप लोगों की अगर कोई और क्वेरीज हो या कुछ और पूछना हो आप लोगों को, तो एक मैं आपको बताना चाहूंगी, एक ऑयल पुलिंग होती है, वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है उसका। एक कोकोनट ऑयल ले आप, या तिल का ऑयल ले, या आलमंड ऑयल ही ले लें आप। अगर आप मॉर्निंग में नहाते समय ही कर लो, या अपना ब्रश व्रश करने के बाद 1 चम्मच ऑयल लेकर उसको मुंह में डालकर उसको आपको कुल्ला करना है अपने मुंह को। आप 5 मिनट से शुरू कीजिए इसको। 5 मिनट से शुरू करने के बाद आप इसको 15 मिनट 20 मिनट तक आप उसको कंटिन्यू मुंह में घुमाते रहिए। उससे मुंह के अंदर की जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं, या जितना भी मुंह के अंदर की फंगस या कोई भी प्रॉब्लम होती है मुंह के अंदर की, वो बहुत अच्छे से दूर होती है, और इसका फेस भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। ये सब, ये ऑयल पुलिंग का काम मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ फॉर अ चेंज, तो इससे अच्छा इफेक्ट आता है। आप मतलब
थोड़ा सा शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि ऑयल का टेस्ट है, लेकिन जब आपको लगेगा कि इससे अच्छे इफेक्ट आ रहे हैं तो आप इसको करने लगेंगे। तो एक ऑयल पुलिंग हो गई। एक नेवल के अंदर एक ऑयलिंग का होता है कि जिसकी तरह अगर आपको सपोज आप स्किन ड्राई है तो अपनी नेवल के अंदर आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। नेवल के अंदर सिर्फ एक रुई लेकर या आप एक ड्रॉपर के थ्रू आप अपनी 2 बूंद अपनी नेवल के अंदर डालेंगे। गोले का तेल डाल सकते हैं, उसको हल्के हल्के से ऑयल को डालकर उसको हल्के हल्के से घुमाकर स्टमक पर रात को सोते समय इन ऑयल्स को आप यूज करेंगे नेवल के ऊपर, तो आपकी स्किन पर बहुत ग्लो आएगा। अगर आपको सपोज बालों की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, बालों में कोई एलर्जी हो या बाल आपके बहुत टूट रहे हो, तो आप उस टाइम पे नीम का ऑयल लेंगे। आप नीम का ऑयल आप अपने नेवल पे लगाएंगे, नेवल पे लगाकर आप सो जाइए, आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। इवन वो नीम के ऑयल से आपके फेस के एक्ने पर भी फर्क पड़ेगा, दाने और बॉडी की जो एलर्जी है उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा। वो सब चीजों में आपको बहुत आराम आएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स आप उन ऑयल्स को यूज कर सकते हैं। आप लेवेंडर ऑयल यूज कर सकते हैं। आप लेवेंडर ऑयल को आप अपने थंब पे भी यूज कर सकते हैं। थंब पे हल्की हल्की सी मसाज कर कर आप अपनी आईज की प्रॉब्लम्स को यूज कर सकते हैं। अपनी नेवल पे लगाकर आप लेवेंडर ऑयल को आप आईज की प्रॉब्लम्स यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आप नेवल के ऊपर ऑयल्स यूज करके उनको क्योर कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम मेथी दाने या कोई भी सीड्स हम लगाते हैं तो उस समय हमें अपने पॉइंट्स को, पेनफुल पॉइंट्स को पहले ढूंढना होता है कि भाई अगर हमारी कमर में या हमारे कंधे में दर्द हो रहा हो तो हमें उस पॉइंट को किसी भी शार्प पॉइंट से, कुछ चीज से, पॉइंटेड चीज से इसको ढूंढेंगे दबा दबा कर। जो ज्यादा पेनफुल एरिया होगा वहां पर ही आप सीड्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर एक्यूरेट चीज, एक्यूरेट पॉइंट आपको पता चल जाएगा इसके थ्रू आप उस पर कोई भी दाने लगाएंगे तो बहुत जल्दी वो क्योर होगा। बशर्ते आप इधर उधर कहीं पे भी लगा दें तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इन दानों का इलाज मतलब कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इन दानों का, किसी भी कलर का या मैग्नेट थेरेपीज का ऐसे बहुत ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। अगर फिर भी अगर आपको सडन इन चीजों को अप्लाई करने से कुछ जी घबराने लगे या सर में दर्द महसूस हुए तो आप इनको हटा दीजिएगा। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो आप इनको हटा सकते हैं, आप थोड़ी देर बाद अप्लाई कर सकते हैं। कि मतलब ये सब चीजों को आप एक साथ क्योर करके आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। Yojna, people have question. Can we take questions now? Yeah, sure. There's somebody from Printers Point. मीनाक्षी अगर इतने मीन टाइम आप उसको अनम्यूट कर रहे हो, मैं योजना से सवाल करना चाह रही थी। मैं करती हूँ। हाँ, योजना एक चीज बताओ, ये तुम्हारी सारी ऑल्टरनेट थेरेपीज उसे कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, yes. तो हम डॉक्टर के पास नहीं भी जाएं और हम अपने आप को ट्रीट कर लें या बच्चों को ट्रीट कर लें, जैसे रोजमर्रा की प्रॉब्लम है, तो isn't it better than going for allopathy? Yes, very much better. और जो आपने सब बच्चों को, मेरी देवरानी जेठानी इसके बच्चे भी जब जुकाम खांसी हो जाता है मेरे पास आ जाते हैं, मैं इनको ट्रीट करती हूँ, वो कहीं नहीं जाते। ओके, सो ये जो मड थेरेपी है ये तो हमारे नेचुरल थेरेपी में वैसे भी हम जाते हैं स्पा वा कराने, तो करते ही है मड थेरेपी। राइट। और नेवल का ऑयल तो सबने सुना ही होगा हमारे ग्रुप में भी, क्योंकि दादियां भी हैं और खुद हमारी दादियों ने भी करे हैं। सुनते तो सब हैं नेवल का ऑयल थेरेपीज, बट कोई भी यूज नहीं करता। हमें उनको सुनकर उसको अप्लाई करना ज्यादा बेटर लगता है। नहीं मतलब आई मीन टू से कि ये जो थेरेपीज हैं जो आपने आज बताई हैं, हाँ जी, जनरली उसमें से थोड़ी बहुत सबके घरों में हम लोग ने यूज करी हुई है या हमारी दादियों ने या माँ ने हम पे यूज करी हुई है। तो thank you Yojna. Meenakshi, you can ask your question. Yes. Okay. Hello Yojna. Hi everyone. Yojna, वैसे तो मैं तेरे को डायरेक्टली पूछ सकती थी, बट सोचा अभी याद आया है क्वेश्चन। मेरी बेटी के, बड़ी वाली के पीरियड टाइम में जो है बहुत ज्यादा बैक पेन और स्टमक पेन होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो वैसे तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो हमें पेन होता है, लेकिन अगर वो बहुत ही ज्यादा
प्रॉब्लम होने लग जाए पेन्स की वजह से, तो आप अपने इस समय ओवरीज के जो मैंने आपको कॉरेस्पॉन्डेंस बताई हैं, यहाँ पे 2 ओवरीज होती हैं, यहाँ पे ग्रीन मूंग के दाने आप टेप से लगा लें। आप उसको ओवरनाइट लगा के रखिए, आप उसको गीला मत करिएगा, क्योंकि गीला करने के बाद सीड्स की एनर्जीज खत्म हो जाती हैं। तो जब भी हम, ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है कि जब भी हम सीड्स अप्लाई करेंगे तो हमें इन सीड्स को गीला नहीं करना है। एटलीस्ट 6 आवर्स इन सीड्स को हमें लगाना ही है यूजफुल यूज में लाने के लिए और अच्छे इफेक्ट्स के लिए। अगर ये गीले हो जाएंगे तो उनको हटाना। प्रेशर से लगा योजना, कितने प्रेशर से इसको लगाना है वो आपने कुछ बताया नहीं, मतलब बहुत खींच के लगानी है बट जोर दे। अच्छा, आपने अच्छा पॉइंट पूछा है। ये जब हम सीड्स लगाएंगे तो हम इजी वे में लगाएंगे कि हमको लगाने के बाद ईचिंग ना हो, हमको प्रॉब्लम ना हो, वो हटे भी ना। और लगाने के बाद हमको धीरे 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 टाइम टू टाइम उनको अपने आप दबाकर स्टिमुलेट करना है, जिससे कि उसके लगाने से जो एनर्जीज हमारी बॉडी में पैदा हो रही हैं वो एनर्जीज बनी रहे। अगर हम इसको लगा के छोड़ देंगे वो काम तो करेंगे लेकिन वो इतना अच्छा काम नहीं करेंगे। अगर हम उनको सीड्स को स्टिमुलेट कर देंगे तो हमारे को थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा हमारी बॉडी में, उन पॉइंट्स के ऊपर, प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ने से वो जल्दी आराम आएगा। मीनाक्षी, आप तुमने मुझे बताया दोनों ओवरीज में मेथी दाना लगाना है, राइट? मेथी दाना नहीं, आप मूंग का दाने भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्रीन मूंग का दाना लगाएंगे। अच्छा, ग्रीन मूंग दाल का दोनों ओवरीज में लगाना है, राइट। योजना तो ये पीरियड से पहले लगाएं या पीरियड आने के बाद लगाएं? ये क्योंकि पीरियड्स आने से पहले तो हमें पेन इतना महसूस नहीं होता ना, जब वो पीरियड्स आ चुके होते हैं तब उसके बाद हमें पेन महसूस नहीं होता है। जैसे हमारी मेरी बेटी को तो पीरियड्स आने होते हैं, उनसे 1 दिन पहले से दर्द शुरू हो जाता है, पता लग जाता है पीरियड्स आने वाले हैं। आप उसको पहले भी अप्लाई, अगर वो 3 स्टार्ट हो गया तो आप उसको पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो। साथ में अगर कमर में भी दर्द हो रहा हो तो आप कमर की कॉरेस्पॉन्डेंस में आप उसको पॉइंट्स को डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ पे दर्द है, आप वहां पर चने का दाना लगाकर आप उसको, क्यों मैं आपको चने का दाना लगाकर बताऊं या आप अपने आप बनाकर पट्टी लगा सकते हैं इसके अंदर। ये जो हमारा एक पीछे का पार्ट है, एक थोड़ा सा गड्ढा सा बनता है साइड, यहाँ पे हम, हमारी स्पाइन होती है, इस पर हम चने के दाने लगाते हैं और इजीली ये हमारा बहुत जल्दी सही होता है। इसके अंदर हमारी स्पाइन के अंदर, मैं आपको बताती हूँ अभी, चना कौन सा लेना, व्हाइट या काला? व्हाइट और ब्लैक कोई सा भी चना ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो स्पेशली चना, इवन हम मटरा छोला वाला जो चना होता है वो भी ले सकते हैं हम। तीनों में से जो अवेलेबल हो हम। आप एक बार ही दिखा देंगे कैसे लगाना है? राइट। जैसे हमने ये चने की एक रो बनाई पूरी, और इस चने की रो के ऊपर ये जो पट्टी है ये पट्टी बना ली और हम इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमने अपने पेनफुल एरिया को दबाकर चेक करके उस पट्टी को वहां पे लगा लिया। तो ये हमारे कमर के दर्द के लिए, इवन जो हमारे पीछे गर्दन में दर्द होता है, यहाँ से जो हमारे सर्वाइकल में दर्द होता है, यहाँ पे भी हम मेथी दाना या चने के दाने लगाकर, थोरासिक में सब कुछ हमें चने के दाने लगाकर हम उसको क्योर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक राजमे का दाना और बता देती हूँ। हम 2 इक्वल राजमे के दाने लेंगे,
ऐसे एक एक दाने हम पट्टी पे लगाएंगे। जो इसका ये जो व्हाइट वाला जो पार्ट है आप देख रहे होंगे, ये अंदर की तरफ आना चाहिए और जो प्लेन पार्ट है ये बाहर की तरफ जाना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर हम हमारे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमारे जरूर पेन आएगा इस एरिया पे। ये हमारा किडनी का कॉरेस्पॉन्डेंस है। इस तरीके से आप इसको लगा लेंगे। पर इन दानों को लगाने के बाद आपको स्टिमुलेट ऐसे ऐसे जरूर करते रहना है बीच बीच में, जबकि ये आप सारा कुछ लेफ्ट हैंड में ही करना है? सारा कुछ जो भी लगाना है लेफ्ट हैंड में ही लगाना है? नहीं, आप राइट में भी लगा सकते हो, लेफ्ट में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्योंकि राइट हैंड हमारा ज्यादा यूज में आता है इसलिए हम लेफ्ट में लगा लेते हैं। पर आप किसी भी समय लगा सकते हैं। अगर आप रात को लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि वो ओवरनाइट लगे रहेंगे तो अपनी एनर्जीज देते रहेंगे और गीले भी नहीं होंगे। डे टाइम पे ये गीले जल्दी हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। ये जो हम कलर्स यूज करते हैं, कलर्स को भी अगर हम कलर्स को हमें डे टाइम पे लगाना होता है, सीड्स को हमें नाइट में लगाना होता है। कलर्स क्योंकि ये हमारी सूरज की किरणें 7 रेज होती हैं, उसी तरीके से कलर्स भी 7 कलर्स होते हैं, हमारे चक्रास भी 7 होते हैं। योजना अर्चना सचदेव का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम वाइंड अप करेंगे। अर्चना, आई अनम्यूटेड यू। अर्चना। हेलो। हाँ जी अर्चना बोलो। हाँ, मुझे सर्वाइकल के बारे में पूछना था योजना की। सर्वाइकल बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, और ये सारी रात लगा के सो सकते हैं हम सीड्स? राइट, सीड्स हम सारी रात ओवरनाइट लगाकर सो सकते हैं। सीड्स हम दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन सीड्स को गीला नहीं करना होता। सीड्स गीले होने के बाद अपनी एनर्जीज को कम कर देते हैं। अगर वो सूखे रहे तो अपनी एनर्जीज बड़ा उनकी प्रॉपर रहती है। प्लस सीड्स को हमें 6 आवर्स 1 टाइम में लगाना होता है। सर्वाइकल के अंदर बहुत अच्छा इलाज है सीड्स का। ये जो हमारा थंब का जो बैक, मैंने भी अपने इस समय सर्वाइकल का कमर थोड़ा सा गर्दन के दर्द पे लगा रखे हैं। ये जो हमारा एरिया होता है, ये सर्वाइकल का ये वाला जो एरिया होता है हाफ, ये जो हमारा जोड़ है, इसके ऊपर का अगर हम इसमें मेथी की पट्टी बनाकर, एक खूब सारे मेथी के दाने लेकर, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। मेथी के दाने खूब सारे लिए हमने। नेल के जहाँ नेल का जोड़ है, हमारा नेल का फिंगर पे मैं बताती हूँ आपको। ये हमारा नेल है, इस नेल के नीचे का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ वाला जो एरिया है, इसको हमें पूरा ऐसे कवर करना है मेथी के दानों से। ठीक है। और ये बहुत जल्दी बहुत अच्छा आराम देगा आपको सर्वाइकल के अंदर। थंब पे बोथ थंब पे लगा दीजिएगा आप। ठीक है। थंब पे, इवन आप पैर के थंब पे भी लगा सकते हैं। पैर के थंब पे लगाएंगे तब भी आराम आएगा आपको। मेथी की पट्टी दिखा रही थी आप बना के। हाँ जी, मैं मेथी की पट्टी आपको, जो मेथी की पट्टी एक तो मैंने आपको बना के दिखाई दी है, वो पतली वाली है जो हमें अपने घुटनों के जोड़ या जो पतले जोड़ों के ऊपर लगानी होती है। ये हमारी मोटी वाली है जो हम सर्वाइकल के लिए यूज करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा चौड़ा वाला टेप होता है। कि मेथी के दाने थोड़े से ज्यादा हमने बिछाए, देखिए इस तरीके से इस टेप पे चिपक गए। और ये जो हमारा सर्वाइकल का जो एरिया होगा थंब के नीचे, हम इसको, मैं आपको फिंगर पे लगाती हूँ। चिपक गया। इस तरीके से हम मेथी की पट्टी बनाकर, चौड़ी सी बनाकर अपने सर्वाइकल एरिया पे लगा लेंगे थंब पर। योजना, किसी का क्वेश्चन है गैस के लिए, तो आप स्पेशली कुछ बताओगे गैस के लिए? यस, गैस के लिए आप ग्रीन कलर लीजिए स्पेशली। ये जो हमारा यहाँ पर हमारा स्टमक होता है, यहाँ पर आप ग्रीन कलर का कलर ऐसे सर्कल से बना सकते हैं। इवन आप यहाँ पर ब्राउन कलर भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन कलर ना हो तो ब्राउन कलर का सर्कल बनाकर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टमक एरिया होता है, इसलिए यहाँ पे हम एक कलर लगा लेंगे। प्लस हम यहाँ पर
मेथी का एक छोटा सा, जैसे 5-6 दाने लिए मेथी के, राउंड सर्कल के बनाए, वो भी हम यहाँ पर चिपकाकर गैस को दूर कर सकते हैं। प्लस अगर आपको गैस हो रही है तो आप ये जो राइट हैंड की आपकी रिंग फिंगर है, आप उसके ऊपर भी नीचे और ऊपर के जोड़ पर मेथी की पट्टी लगाकर गैस को क्योर कर सकते हैं। योजना, एक रिक्वेस्ट है, जो आपने चार्ट बनाया है अपने फार्म का, जो आपने चार्ट बनाया ना कि ये ओवरीज हैं और ये, वो आप ग्रुप पे भेज देंगी? राइट, जरूर मैं भेज दूंगी। अच्छा, मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलती हूँ, उसके बाद सपना भाभी वाइंड अप करेंगी। थैंक यू योजना, इट वाज रियली नॉलेजेबल। और मेरे को उम्मीद है कि सबको अपनी छोटी छोटी बीमारियों के बारे में छोटा छोटा घर का इलाज समझ में भी आया होगा और करेंगे भी सब। थैंक यू योजना भाभी। तो आप मुझे फोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि हमने सबने देखा कि योजना जो हमारी शांत और सरल और सौम्य मुस्कुराती हुई योजना इज अ भंडार ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ नॉलेज, और इतना कुछ सीख चुकी है, 3 साल का कोर्स करा है और ये प्रोफेशनली भी काम करती हैं इसी चीज का, हेल्प भी करती हैं, काम भी करती हैं। जो भी अप्रोच करना चाहे, योजना का नंबर आपके साथ शेयर किया जाएगा, इनको अप्रोच करें और अपनी मोटी मोटी प्रॉब्लम्स को अपने आप ही हल करें। योजना, यहाँ पे मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि शास्त्रों में पढ़ा था अपना हाथ जगन्नाथ, सार्थक हो गया। अपना हाथ जगन्नाथ इसी हाथ में, और मैंने बाएं हाथ का क्यों पूछा, क्योंकि बाएं हाथ को जगन्नाथ का स्वरूप बताया गया है, और इस जगन्नाथ के स्वरूप को हम अपने ही बॉडी के लिए अब इसे मॉडिफाई करके हम अपने आप को स्वयं को ठीक कर सकते हैं। तो अपना हाथ जगन्नाथ को सार्थक करती है योजना गुप्ता। और कल का सेशन है मेरा अपना, आपकी अपनी सपना का। कल व्हाट शुड यू नो अबाउट वेद और उपनिषद, उपनिषदों और वेदों के बारे में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, जो अपनी ही संस्कृति और अपनी ही सभ्यता के बारे में हमें नहीं है। बहुत सीधी सरल सहज भाषा में कल का सेशन है, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट वेदास एंड उपनिषद। और इसी के साथ हम सब देदेती फाउंडेशन योजना का थैंक यू करती है, और कल मिलेंगे फिर 4 बजे, आज ऐसे ही इसी समय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।